आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे स्किल शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इस 5 स्किल को मास्टरी कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स के धंधे में हैं। इस बिजनेस में, इस धंधे में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 2 तरह की स्किल होती है। सबसे पहला पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल कौन सी स्किल है? वो स्किल जो हमें एक डायनेमिक पर्सनालिटी पर्सन बनाकर उभारती है, जिसकी वजह से लोग हमें सुनना पसंद करते हैं, लोग हमसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और दूसरा है प्रोफेशनल स्किल, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उसे सीखना। तो ये 2 स्किल में अगर आपने मास्टरी कर लिया, पहला पर्सनल स्किल और दूसरा प्रोफेशनल स्किल, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या सेल्स के धंधे में हैं या आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, यानी लोगों से बातचीत करने की स्किल। हम अगर अपने 7 घंटे 8 घंटे सोने के घंटे जो कि हम सोते हैं, अगर उसको निकाल दें तो बाकी के टाइम हम जगह रहते हैं तो बातचीत करते हैं। हम खुद से भी बातें करते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं, अपने टीम से बातें करते हैं। और जब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, तब तक लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला और नंबर 1 स्किल जो कि मोस्ट इसेंशियल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। हमें लोगों से कैसे बात करना है, हमारा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बातचीत करते वक्त गेस्चर्स, पोस्चर्स का खास ख्याल रखें। लोगों से बातचीत करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स के धंधे में हैं, मार्केटिंग के धंधे में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट करना पड़ेगा, अपने टीम के साथ बात करना होगा। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तब आप अपने बिजनेस को ढंग से बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा स्किल है पब्लिक रिलेशनशिप स्किल, जिसे PR स्किल भी बोलते हैं, यानी लोगों से रिश्ता बनाने की कला। आप सेल्स के धंधे में हैं, मार्केटिंग के धंधे में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको लोगों से रिलेशनशिप बनाने आना चाहिए। और रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स है, कुछ टिप्स हैं, उसे ख्याल रखें। जब भी लोगों से मिले मुस्कुराहट के साथ मिले, उनसे हाथ मिलाना ना भूले और कभी भी बहस ना करें। अगर सामने वाला गलत भी बोल रहा है तो उनके साथ बहस ना करें, क्योंकि बहस से रिश्ता खराब होता है। आप बहस तो जीत जाएंगे लेकिन उस लोग को हार जाएंगे। बातचीत के दौरान लोगों का नाम याद रखें और उनके नाम के साथ में बोले, जैसे राहुल जी आप कैसे हैं, तो लोग इससे काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं, लोग इससे काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो पब्लिक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने कुछ टिप्स बताया है आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। और इस बिज़नेस में कामयाब बनना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं या अपने बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, तो लोगों से रिलेशन बनाने आना चाहिए। लोगों के प्रॉब्लम्स को समझे, उन्हें कुछ बेचने का प्रयास ना करें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तीसरी स्किल है लीडरशिप स्किल, लोगों को लीड करने का कला। अगर आप बड़े लेवल पर, मास लेवल पर सक्सेस होना चाहते हैं, अपने बिजनेस को लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होना चाहिए, लोगों को लीड करने आना चाहिए। और एक लीडर का क्या क्या रोल होता है? सबसे पहला प्लानर। एक लीडर प्लानर होता है, यानी उन्हें प्लानिंग करने आना चाहिए। उसका विज़न, उसका मिशन, उसका गोल क्लियर होता है और वो लोगों के साथ प्लानिंग करता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो कैसे पहुँचना है, उसका क्या रोड मैप होगा। और प्लानिंग ही नहीं, उसके बाद आपको गाइड करना है लोगों का। आप आगे आगे चलेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। जो भी आप उन्हें टास्क देंगे, जो भी आप उन्हें काम देंगे, वो उसे फॉलो करेंगे। अगला है पॉजिटिव माइंडसेट। एक लीडर का माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। इंक्लूसिव थिंकर, लीडर इंक्लूसिव थिंकर होता है, क्योंकि अगर आपकी जो
थिंकिंग है वो आपके फ्लोवर तक ही सीमित है, फ्लोवर के जितना ही है, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए और आप गाइड प्लानर होने चाहिए। तो अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करिए। एक टीम को आगे बढ़ाने में लीडर की काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो लीडरशिप स्किल एक इसेंशियल स्किल है जो आपके बिजनेस को कई गुना इम्प्रूव करेगा। अगला है प्रेजेंटेशन स्किल। खुद को प्रेजेंट करने आना चाहिए, अपने कंपनी को प्रेजेंट करने आना चाहिए और इफ़ेक्टिव वे में अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना होगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे, उस समय आपको कंपनी को प्रमोट करना होगा, खुद को एज ए ब्रांड के रूप में प्रमोट करना होगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल आना चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल वीक होगी तो आप लोगों को इफ़ेक्टिव तरीके से कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उन्हें समझा नहीं पाएंगे, और जब आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें। और अगला और मोस्ट इसेंशियल स्किल है, उसे बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग स्किल। सेल्स क्लोजिंग का कला। सेल्स क्लोजिंग एक ऐसा कला है, अगर आप इसे मास्टर कर गए, अगर आप इसे सीख गए तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे। अगर आपके ये चारों स्किल ठीक हैं, लेकिन अगर ये पांचवा सेल्स क्लोजिंग स्किल ठीक नहीं है तो आप सेल्स क्लोजिंग करने में डरेंगे, आप लोगों से पैसा निकलवाने में डरेंगे, आपको लोगों से पैसा मांगने में शर्म आएगा। और जब आप शर्म करेंगे, आप पैसा मांगने में डर करेंगे तो आप अधिक से अधिक सेल्स को क्लोज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी सेल्स क्लोजिंग कमज़ोर हो गई तो आपकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो सेल्स क्लोजिंग पे काम करें। सेल्स क्लोजिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी, बहुत कामयाब बनाएगी। इस वीडियो में मैंने जो ये 5 स्किल बताए हैं, इसे आपको मास्टर करना है। और इसे आप एक दिन में मास्टर नहीं करेंगे, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सीखना पड़ेगा। आपको अपना एक मेंटर चाहिए होगा, उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो आप इन 5 स्किल को सीख सकते हैं और इसको मास्टर भी कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस स्किल को लोग बिल्डअप करके, इस स्किल पे काम करके लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।